बहुत हुई महंगाई की मार की पर बोली सरकार, ये नारा क्यों दिया था? महीने का कितना कमाते हो? और सुनो, मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं, उससे ज्यादा कमाता हूँ मैं। तो भाई जाना मत। भैया डिप्लोमेसी चैनल हमारे देश के अंदर जो है वो लगातार बंद होते जा रहे हैं। ठीक है जी, बैकडोर चैनल सबसे बड़ा काम करते हैं डिप्लोमेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। और उसके अंदर में अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, हर जगह हम अपने आप को दिखा रहे हैं और दूसरे हमारे से कट रहे हैं, तो ये गलती है। ठीक है जी, आप इतिहास को रीराइट कर रहे हो। ठीक है, देश में अच्छा नहीं हो रहा है सर, आप देश की बात करिए। देश की तो बात करो, एजुकेशन सिस्टम देश का खराब करो पूरा। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई, सिस्टम हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब हर जगह देखो ना, जिस फील्ड में आप हाथ लगाओ उस फील्ड के अंदर पंगा चल रहा है। फील्ड खराब है, यानी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं पूछता हूँ आपसे कि इतने सालों में कोई भी नेता कोई अच्छा काम करके दिखाया है? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा। मैं एक चीज पूछता हूँ, मोदी जी ने इतना 9 सालों में जो काम किया है, आज तक कोई नेता अच्छा काम किया है? नहीं किया, नहीं। गरीब के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं। अच्छा, गरीब के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं। आज जो पहला नेता है वो मोदी जी सुना है सबका बात, समझ गए? महंगाई बढ़ रही, क्या सुन रहे हैं भाई एक बात बताइए, हम 5 रुपए में यहाँ से जाते थे फतेहपुर, आज 20 रुपए रिक्शा वाला ले रहा है। उनके डेवलपमेंट हुआ ना, 20 रुपए बढ़ा ना जी, 15 रुपए। तो भाई फिर आप 9 महीना पेट में माँ बच्चा, हाँ देना 9 सालों की बात गिनवा रहे हैं हम आपको। तो मोदी जी ने आज तक गरीब के लिए जो नहीं किया होगा, वो दूसरा नेता जो मोदी जी ने किया है 5 साल के लिए, ये हाँ 5 लाख का इलाज करवाते, अभी करवाए हैं राम मनोहर लोहिया में इलाज, आयुष्मान कार्ड से। जी हाँ। ये काम आज तक कोई नेता सोचा? किसी गरीब के लिए 4 बजे लोटा लेके बहू बेटी जाता था रोड पे, कोई नेता सोचा उसको शौचालय बनवा के दूंगा? किसी गरीब का झोपड़ी बना था, किसी नेता ने सोचा उसको मकान बना के दूंगा? किसी को लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता था, किसी ने नेता ने सुना कि उसको हम गैस चूल्हा देंगे? कोई नहीं सुना। और अभिनंदन की बात करते हैं, आज तक हमारे कंट्री के आदमी कोई विदेश में फंस जाए, पाकिस्तान में फंस जाए, आज तक हमारा वापसी नहीं आया है। लेकिन पहला मोदी जी ऐसा सरकार है जो उन्होंने वापसी लाया है। तो इससे बड़ा काम क्या करेगा? 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, उज्ज्वला गैस दिया, नल जल लगवाया, और क्या देगा? और क्या काम सर, और क्या आदमी को फांसी पड़ने वाला था करतार में, उनको बचा के लाया। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हो रही थी, तो पाकिस्तान का नेता हाथ नहीं उठा के हमारा कंट्री का आदमी फंसा पड़ा है उसको भी हम लाए। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का आदमी जो पहला नेता थे, जो हमारा तिरंगा लेके वहाँ के बच्चे लोग घर पे आया। और कोरोना की महामारी में और कह रहे हम फ्री का नहीं ले रहे, पहले तो नेता ही लोग वैक्सीन लगाया है फ्री का। आज तक कांग्रेस की सरकार होती ना तो आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाता, समझ गए? उससे पहले तो अगर कांग्रेस सरकार होती और एक काम कुछ नहीं हुआ तो पहले इनको पोलियो होता। अच्छा। जिसका इनको इंजेक्शन लगा है पहले इनको पोलियो ही होता, क्योंकि जिसमें पैदा हुए थे ना उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी और पोलियो के इंजेक्शन लगते थे। ठीक है जी। सर बहुत कुछ बोला इन्होंने, इतने काम गिनवाए, अभी आप क्या? अरे भैया 100 की सीधी एक बात, किनको कुछ पता नहीं होगा ना। तो हमने मोदी जी को आलू प्याज के लिए नहीं लाए थे, हमने आलू प्याज महंगा के लिए नहीं लाए थे, हम अपना देश के सुरक्षा के लिए लाए थे। नारा क्यों दिया था? बहुत हुई महंगाई की मार की पर बोली सरकार, ये नारा क्यों दिया था? ये नारा क्यों दिया था? फिर महंगाई कहाँ है? 14 में टांगे उठा के नारा क्यों दिया? मेरे पास चांदनी मैं बताता हूँ, महंगाई कुछ नहीं है। कहाँ है महंगाई? 14 में थी महंगाई, अब नहीं है, अब नहीं है। 14 में थी महंगाई। महीने कितना कमाते हो? महीने कितना कमाते हो? अरे महीने कितना कमाते हो? महीने का कितना कमाते हो? 15,000। भाई बताएगा कितना कमाता हूँ? मैं 15 से 20,000 रुपए। 20,000 में परिवार चला लेगा अपना? मैं मियाँ बीवी भी कमाता हूँ। सुनो, मैं मियाँ बीवी कमाता हूँ, दोनों घर चलता है। ये बोल मियाँ बीवी। और सुनो, मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं, उससे ज्यादा कमाता हूँ। मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ, सुखी रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। अच्छा एक मिनट, ये जो बता रहे हैं, एक मिनट, ये जो बता रहे हैं महंगाई का आंकड़ा, कांग्रेस सरकार 2011 और 12 में, सुनिए भैया, 2011 और 12 में आंकड़ा दी थी, देश में गरीबी जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, अगर एक दिन में 28 रुपए खर्चा करते ग्रामीण क्षेत्र से, और शहर के लोग अगर 32 रुपए खर्चा करते थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार 2011 में क्या गरीब आदमी 28 रुपए खर्चा करते थे? तब महंगाई नहीं थी। आज मोदी जी ने वही आंकड़ा
2024 में गरीब व्यक्ति की प्रतिवर्ष की आय 180 रुपए प्रतिदिन अगर खर्चा करता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये फार्मूला सेट कीजिए सर। कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था अगर एक दिन भारत का कोई नहीं, सुनिए, सरकार के बाद में 2011 स्मृति ईरानी थी जो चूड़ियां लेकर बांटती फिर रही थी कांग्रेस की सरकार को, सिलेंडर सर में रख के लेके। आज कौन सी सरकार देख रही है? 1200 रुपए का सिलेंडर, 300 की जगह शर्म आनी चाहिए। 60 रुपए का 970 रुपए के सिलेंडर में ये नंबर लगता था, चाहे बारिश आए तूफान आए, सब नंबर आए। मैं सब चुप रहना, एक मिनट। तुम तो पूरी मीडिया हैक करे हुए। चलो सुनो, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, सुनो, हैक करते हैं ना, देखो पूरी जगह हैक कैसे करते हैं बाजी, तुझे साथ देना, ठीक है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। सुनो सुनो, तो भाई जाना मत, एक जगह बता ना भाई। 2004 के अंदर पेट्रोल का रेट था 32 रुपए 74 पैसे, ठीक है। 2014 के अंदर जैसे मोदी जी आए तो पेट्रोल थे 77 रुपए, सुनते रहना, ठीक है। अब बताओ 10 साल में कितना बढ़ा? 2014 में स्प्लेंडर गाड़ी भी तो 65,000 रुपए की अब इनको कोई नहीं बताएगा, आज 1 लाख इनको कोई नहीं बताएगा, ये नहीं पता ना। आज तो मोदी जी आंखों में पट्टी बांध के जो खड़े हैं ना, भाई शोर कहाँ मचा रहे हो भाई? तुम तो पूरी जिस सिलेंडर की बात कर रहे हो, देखो तुम क्या बात करोगे भाई? अगर बात मोदी पे आएगी, अगर बात मोदी पे आएगी तो हम भाई के साथ खड़े हैं। बात महंगाई की कर भाई, महंगाई बता रहा हूँ, महंगाई कोई पार्टी विशेष के आदमी नहीं है। एक आम जनता की बात करोगे तो महंगाई है कि नहीं है? बता रहे भैया। 800 रुपए का सिलेंडर है आज की डेट में, 200 रुपए सब्सिडी आ रही है। 800 का हुआ ना? 970 रुपए का कांग्रेस छोड़कर गई थी। कितने का? 970। गूगल कर लेना, आप करो, गूगल करो। वही तो कह रहा हूँ, 350 रुपए का, 350 रुपए का। सुनो सुनो, 350 रुपए का छोड़ा था बाजी सिलेंडर कांग्रेस ने। 412 रुपए, 412 रुपए। सुनो 400, सुनो 370 रुपए तो वाजपेयी जी छोड़ के गए थे, 412 रुपए छोड़ेगी कांग्रेस। अरे सब्सिडी आती थी भाई मेरे। सुनो, ओए होए कितनी आती थी? कितनी? अरे कुछ भी आती थी, आती तो थी। 100 क्या है भाई? कितना आ रहा है? मोदी की कोई बात मतलब खिलाफ कर रहा है तो हमसे भी कोई बात पूछो ना यार, ये कोई तरीका है? और क्या अगर मोदी होगी कितने का सिलेंडर? कितने का है? 560 रुपए, 568 रुपए। सब्सिडी आ रही है। हाँ, अभी भी आ रही हाँ। है। यहाँ हमारे यहाँ नहीं आ रही, तुम्हारे यूपी को नहीं आ रही। में, यूपी में नहीं आ रही, यहाँ तुम्हें नहीं नहीं आ आ रही। मैं भी हूँ भाई, वहाँ नहीं आ रही, पूरे पूरे का लेना पड़ रहा। सुनो भाई, मैं किसी को इधर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर चमचों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उन्हें ये लग रहा है फिरोज का जो चमचा है ना वो पूछने की सोचेगा, इससे ज्यादा नहीं सोचेगा, वो चमचा ही है वो। क्या घोटाले पर भी सब्सिडी थी क्या? हाँ, जो जिसकी 3 पीढ़ियों ने काम नहीं करा वो आज 3 लाख करोड़ की मालकिन बनी हुई है। सोनिया गांधी कहाँ से बन गई? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? अटली के अंदर 2007 के अंदर 40,000 करोड़ का तो सिर्फ एक होटल ही लिया था भाई। जिसके 3 पीढ़ियों ने कुछ काम नहीं करा, 40,000 करोड़ कहाँ से आ गया? मुझे दिखाओ, योगी की बहन आज भी चाय बना रही है। दादी क्या कह रही है? इतने गरीब हो, 900 कुछ रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते। ये किसकी दादी कह रही है? देख लो, चमचों को जरा दिखा दो। ये जो कहते हैं ना 300 का सिलेंडर था, हैं? ये उन लोगों को मैसेज है जो कहते हैं ना 400 का सिलेंडर 1000 का हो गया उनको। ये कांग्रेस की नेता है, कह रही है आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते। और गैस के गरीब 460 चमचे कह रहे 460 रुपए का था भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, सर को क्या, सर से क्या? सर हमें पता है ना, सुनो हमें पता है, आज भी आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है। 2013 के अंदर 18 रुपए था जब मोदी जी छोड़ के गए। 32 रुपए किलो भी आलू हुआ था। फलों सब्जियों का राजा आलू 32 रुपए छोड़ के गए थे। नहीं तो नहीं आंकड़ा तो गूगल चेक करके देख सकते हो। जिस दिन लास्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार छोड़ी थी उसी दिन 32 रुपए किलो आलू था। और अब 10 रुपए किलो जी 35 रुपए अटल जी तेल छोड़ गए थे। 72-73 रुपए लीटर कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। आज 95-94 रुपए पे रो रहे हैं। कितने % महंगाई है? उस टाइम पे 100 रुपए से ऊपर, 100 डॉलर से ऊपर बैरल होता था। और जब दुनिया के अंदर में कोरोना के टाइम पे 64 रुपए बैरल, 62 रुपए बैरल बिका है तेल, तो यहाँ पे तेल के अंदर में 10 रुपए से स्क्रू बढ़ा था। अब चलो कोरोना खत्म हो गया, मेरी बात सुन लो, कोरोना खत्म हो गया, जो 10 रुपए से आपने तेल पे लगाया था उसे तो हटा लो उसे टालो भाई। जो कोरोना के लिए लिया था शायद, कोरोना खत्म हो गया, अब 10 रुपए सस्ता डालो कम से कम पेट्रोल पर से।